नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जीवित व्यक्ति के मृत घोषणा करने का है। भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में तोड़फोड़ कैल संबंधी प्रशंसा। जीवित व्यक्ति के मृत घोषणा करने का है। बीरगंज के लिंक रोड स्थित भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में तोड़फोड़ भेल। मृतक के परिवारजन आ स्थानीयवासी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक आ नर्स पर से आक्रमण केलक। इमरजेंसी कक्ष में सेहो पैस कऽ ओ सब हो हल्ला करबाक संगे साइन बोर्ड सेहो फेंक देने। प्रदर्शनकारी के आक्रमण से एक चिकित्सक आ एक नर्स के चोट लागल, अस्पताल जनौलक। तोड़फोड़ के क्रम में शीशा से लाग कऽ एक रोगी के कुरुआ महिला सेहो घायल भेल जनाओल गेल। अस्पताल में तोड़फोड़ भेल सूचना पौलाक बाद पहुंचल प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच सेहो किछु देर झड़प भेल छल। प्रहरी लाठीचार्ज कऽ कऽ भीड़ के तीतर बीतर बनौने छल। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी बीरगंज महानगरपालिका 20 के राकेश राम, सुरेश राम, अक्षय राम आ भीम राम पकड़ाव पड़ल अछि। अस्पताल के निर्देशक राम राजा श्रेष्ठ के अनुसार पहले से हार्ट रोग से ग्रसित 32 वर्षक रमिता देवी के इलाजक लेल आई भिनसर 10 बजे दिस अस्पताल लाओल गेल छल। चिकित्सक चेक जांच केला पर उनकर मृत्यु भ चुकल छल। अस्पताल मृत घोषणा केला के बाद परिवारजन अंतिम संस्कार के लेल लऽ कऽ गेल छल। मुदा 1 बजे दिस रमिता के पुनः अस्पताल में फिरता लाबि कऽ परिवारजन आ गामवासी जीवित व्यक्ति के मृत घोषणा करने कहैत प्रदर्शन केने छल। प्रहरी समय में आबि कऽ स्थिति के नियंत्रण में लेला सा थप क्षति होबऽ निपौने निर्देशक श्रेष्ठ के कहब पड़ल अछि। दाह संस्कारक लेल घाट लऽ जाय से पहिने नहाय के क्रम में महिला के मुंह चलल दाबी मृतक के परिवारजन आ गांववासी के रहल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी भीतर के किछु व्यक्ति प्रगतिशील सरकार गिराकर दक्षिणपंथी सरकार बनौने आरोप लगौलनि अछि। आई ललितपुर में तुलसीलाल अमात्य के 24वां स्मृति दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में वो प्रतिक्रियावादी के पाछा लाग कऽ एमाले के किछु नेता सब दक्षिणपंथी सरकार बनौने आरोप लगौलनि अछि। व्यक्तिगत अहंकार आ जिद के कारण से कम्युनिस्ट आंदोलन के कमजोर बनावे के आ प्रतिगमन लावे के खेल भेल बतौलनि। प्रगतिशील सरकार गिराकर दक्षिणपंथी सरकार बनौनाई प्रतिगमन रहल हुनकर कहब रहल अछि। ओली दक्षिणपंथी के प्रधानमंत्री बनावा राष्ट्रपति के में आ अदालत में जाकर हस्ताक्षर करने जिक्र कयलनि। अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकार निर्वाचन से निभक कुरस्ता से अयला से एहि प्रतिगमनकारी सरकार कह पड़बाक सेहो बतौलनि। ओ देश के विकास आ सुशासन के लेल कम्युनिस्ट सरकार जरूरी रहल धारणा रखलनि। ओली सरकार से हटल 92 स्काउट जेहन संस्था के चलन देने कहैत नया सरकार अबिते दमन आ राजनीतिकरण शुरू भेल तर्क सेहो केने छलखिन। देश प्रतिको किंचित जिम्मेवारी छै, जनता प्रतिको किंचित जिम्मेवारी छै। प्रतिगमनबाट जोगाउने भन्दै प्रतिगमनमा पुर्याउने, संविधान बचाउने भन्दै असंवैधानिक क्रियाकलाप गराउने, त्यस खालका आंदोलन भित्रको कम्युनिस्ट आंदोलन भित्र उस सरकार के गलत काम के खबरदारी आवश्यक पड़ल तब प्रतिरोध करबाक चेतावनी सेहो देलनि। कैलाली के मोहनलाल गांवपालिका से सुर्खेत के चौकिने गांवपालिका एवं क्रम में कर्णाली नदी में नाव दुर्घटना भेला पर 3 गो माय आ 3 गो बच्चा बेपता भेल। अपन बच्चा के नियमित खोप लगाबऽ कैलाली के मोहनलाल गांवपालिका के रांगा मलेखा से सुर्खेत के चौकिने गांवपालिका के बिजौरा जेबा क्रम में आई भिनसर 11:30 बजे दिस नाव दुर्घटना भऽ कऽ 6 गोटे कर्णाली में खसल चौकिने गांवपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गगन पांडे जानकारी दिलनि। घटना बारे में थप विवरण आब बाकी अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पार्टी के भावी रणनीति तय कर साउन 24 गते के लेल केंद्रीय कमेटी के बैसार बजेबाक निर्णय केलक अछि। ललितपुर के चासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान के कार्यालय में आई बैसल स्थायी कमेटी बैसार से साउन 24 गते केंद्रीय कमेटी के बैसार बजेबाक निर्णय केने महासचिव ईश्वर पोखरेल जानकारी दिलनि। विधान अधिवेशन के विषय में विमर्श कर एमाले केंद्रीय कमेटी बैसार बसाओल गेल अछि। तहिना बैसार से साउन 23 गते भीतर पार्टी सदस्यता नवीकरण आधावधि कर जिला कमेटी के निर्देशन देने अछि। तहिना भादो 27 आ 28 गते के लेल तय कयल गेल विधान अधिवेशन संपन्न करबाक लेल सदस्यता नवीकरण के तोकल गेल समय में संपन्न कर सुझाव देने पोखरेल बतौलनि।
तहिना बेसारसा आसिन 3 गते वडा तह के अधिवेशन कर आ 9 गते स्थानीय तह के अधिवेशन कर निर्देशन देने अछि। पोखरेल पार्टी के एकताबद्ध बनेबाक लेल प्रयास जारी रहल बतौलनि। तहिना महासचिव पोखरेल एमाले के विधान में 2 अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं रहल सेहो बतौलनि। यही साउन 24 गते बस्दैछौँ। सबैभन्दा चासो फेरि एकताकै छ, त्यो त्यसको बारेमा नि के छ? अनि एकताको प्रक्रियाको बारेमा त त्यसमा खासै छलफल त्यसो चलेन। त्यसमा जो कमरेडले यस बिचमा छलफल गर्नुभएको थियो केही जानकारी गराउनु भयो। त्यसमा त एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि पहिले नै सबै जानकारी। साई कम्युनिस्ट बैसार सोम के 3 बजे पुनः बैसबाक बताओ गेल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रवृत्ति समिति से एहि वर्ष के बाढ़ से क्षतिग्रस्त भेल पुल के जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य संपन्न कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सिंहदरबार में आई बैसल समिति बैसार से क्षतिग्रस्त भेल सिरहा आ धनुषा जोड़वाला होला की सड़क खंड अंतर्गत कमला नदी के पुल आ गायघाट दिक्तेल सड़क खंड अंतर्गत त्रियुगा नदी के पुल के निर्माण कर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। बैसारसा पुल सब क्षतिग्रस्त हेबाक कारण बारे में अध्ययन कर सेहो मंत्रालय के निर्देशन देने समिति सभापति कल्याणी खड़का जानकारी देने। तेना बैसारसा बरसात के समय में भूस्खलन के कारण नारायणगढ़ मुंगलिंग सड़क खंड बेर बेर अवरुद्ध होइत आयल है। दीर्घकालीन समाधानक लेल विशेष अध्ययन कऽ 24 घंटा इमरजेंसी रेस्पॉन्स की व्यवस्था मिलाब सेहो निर्देशन देने वो बतौले। हालै अविरल वर्षाका कारण सिराहा धनुषा जोड्ने हुलाकी सडक अन्तर्गत कमला नदीमा निर्माणाधीन पुल भासिएको एवं गाईघाट दिक्तेल सडक खण्ड अन्तर्गत त्रियुगा नदीको पुल जग भासिएर स्ल्याब खसेको हुँदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पुलहरू क्षतिग्रस्त। तेना बेसारसा बाढ़ भूस्खलन नियंत्रण संबंधी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं तीनों तह के सरकार संघ के समन्वय में तत्काल उद्धार राहत आ पुनर्स्थापना के काम आगे बढ़ावा सेहो निर्देशन देने सभापति खड़का बतौले। वैदेशिक रोजगारी में जाय के तैयारी में रहल नागरिक सब कोरोना खोप लगौने QR कोड सहित के प्रमाण पत्र नहीं देने कहे प्रदर्शन कियलक अछि। आई काठमांडू के भद्रकाली में वो सब QR कोड सहित के प्रमाण पत्र बिना वैदेशिक रोजगार में जाय नहीं पौने कहे प्रदर्शन कियलक अछि। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला युवा सबके सरकार खोप की व्यवस्था करने रही तो विभिन्न देश सब खोप लगौने प्रमाणित कर QR कोड सहित के प्रमाण पत्र मंगैत आयल उनका सबके कहब रहल अछि। सरकार खोप लगौने QR कोड भेल प्रमाण पत्र देव चाँख नहीं देखला के बाद अपने सब समस्या में पड़ल उनका सबके कहब रहल अछि। KRSI को हामीले ऊ पनि बनायौँ, सर्टिफिकेट बनायौँ, तर हामीलाई यो क्विक रेस्पोन्स भने QR कोड सहितको सर्टिफिकेट नभएसम्म हामी जुन देशमा जान लागेको हामी जान लागेको कुवेत हो, कुवेतमा जान लागेको ठाउँमा यो चाहिँ सर्टिफिकेटलाई त्यहाँ मान्यता दिएन। QR कोड सहितको सर्टिफिकेट दियो भने मात्रै त्यहाँको वेबसाइटले हाम्रो एक्सेप्ट गर्ने पो नथ्यो। खोप लगाकर कुवेत घुर QR कोड भेल प्रमाण पत्र देवा कहल गेल रही तो एखन धरि ओहि के कोनो शुरुआते नहीं भेल उनका सबके उपराध रहल अछि। नेपाल प्रहरी मैद गुजर चुकल सामान के रिले बॉलिंग कर वाला गोदाम में छापा मारलक अछि। आई महानगरीय अपराध महाशाखा के टोली काठमांडू के सानो भरियांग स्थित एक घर में छापा मारला पर मैद गुजर चुकल सामान में रीलेबलिंग करित आयल भेटल अछि। ओहि क्रम में प्रहरी बीरगंज घर भेल अविनाश अग्रवाल आ दोसर एक व्यक्ति के नियंत्रण में लेने अछि। मैद गुजर चुकल सब प्रकार के सामान सब लैब का दोसर मैद भेल लेबल साइट का पुनः विभिन्न बड़का मार्ट समय पठबैत आयल भेटल प्रहरी जनौलक अछि। महाशाखा के प्रमुख SSP चंद्र कुबेर खापुंग घरायसी सामान सबके पुनः लेबलिंग कऽ पुनः बाजार में पठौने भेटल जानकारी दिलनि। भाटपटेनी बिग मार्ट लगायत के स्थान से सामान लाइब का रिलेबलिंग करने देखल गेल हुनकर कहब रहल अछि। सामानहरू तिनीहरू कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ रिलेबलिङ गर्ने, विशेष गरी कस्मेटिक्स र यो घरायसी प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका स्प्रेहरू र लिक्विडहरू हुन्छन् नि, यस्तो सामानहरू चाहिँ रिलेबलिङ गरेर चाहिँ बजारमा गइरहेको छ भन्ने किसिमको एउटा सूचनाको आधारमा हाम्रो टोलीले भेरिफाई गर्दै जाँदाखेरि शंकास्पद अग्रवाल 3.5 तल्ला के घर भाड़ा में लकर एहन काम करैत आयल खुजल अछि। प्रहरी सहित पहुंचल वाणिज्य विभाग के टोली घर में सीलबंदी कियलक अछि। विभिन्न मांग रखैत आंदोलनरत वीर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी के प्रदर्शन में प्रहरी हस्तक्षेप
भेला पर तनाव उत्पन्न भेल अछि। आइ अस्पताल के प्रशासकीय अधिकृत डॉक्टर जागेश्वर गौतम संग विमर्श करबाक क्रम में प्रहरी हस्तक्षेप भेल आंदोलनरत स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी सब आरोप रखलक अछि। प्रहरी लाठीचार्ज कऽ के स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी घायल बनौने वीर अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी संघ के अध्यक्ष खुमराज आचार्य बतौलनि। अस्पताल की सेवा में कोनो सुधार नहीं भेल, अपने सब पाव परवाक सेवा सुविधा नहीं पौने कहैत ओ सब आंदोलित भेल छल। प्रशासकीय अधिकृत आ प्रहरी माफी नहीं मांगने धरि अपने सबके प्रदर्शन नहीं रोकैत आचार्य बतौलनि। आएका थियौँ, उहाँसँग कुरा गर्छौँ भनेर उहाँले टाइम दिनुभयो। उहाँको नजिकै कोठामा बसेर मिटिङ हलमा बसेर हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले कुरा धेरै सुन्नै चाहनु भएन। सुन्न नचाहिसकेपछि म केही पनि गर्न सक्दिनँ, तपाईँहरूको अब अहिले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँ त्यहाँबाट पन्सेर भाग्न खोज्नुभयो, जान खोज्नुभयो। होइन, तपाईँ जान पाउनुहुन्न, एउटा जिम्मेवारी लिएर आइसकेपछि तपाईँले पन्सिन पाउनु। स्वास्थ्यकर्मी या कर्मचारी के प्रदर्शन के कारण अस्पताल की सेवा प्रभावित बनल अछि। स्वास्थ्यकर्मी या कर्मचारी सब 8 महीना से रोकल सेवा विस्तार भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, कोविड-19 जोखिम भत्ता नहीं पाउने कर्मचारी सब दावी कलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार में सहभागी होवला मंत्री के नाम सोमदिन निष्कर्ष लगायत बतौलक अछि। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आई बैसल माओवादी स्थायी कमेटी विस्तार में विषय में विमर्श भेल रही तो निर्णय नहीं भेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलैन। वो सोमदिन पुनः बैसार बैस कर बारे में निष्कर्ष लगाया बतौलैन। गठबंधन में सेहो कतेको दल सरकार में शामिल हैत नहीं हैत एखनो निर्णय नहीं भेला सा लेट भेल उनकर कहब अछि। बैसार से माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति बैसार 10 दिन के बाद घुसकेबाक निर्णय कलक अछि। साउन 20 गते तोकल गेल बैसार के साउन 30 गते के घुसकाबे के निर्णय केने प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलैन। तेना बैसार से साउन 30 गते भीतर देशभर के सब वार्ड में कमिटी गठन कऽ के रिपोर्ट लावा केंद्रीय समिति सदस्य सबके निर्देशन सेहो देने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलैन। तेना बैसार से भारतीय एसएसबी ट्विन के तार कटने कारण नेपाली नागरिक नदी में खसल खबर आयल कहे एहि बारे में तत्काल छानबीन कर प्रभाक निष्कर्ष निकाल्ने वो जानकारी दिलैन। सरकार गठनको पूर्णता सम्बन्धी विषयहरूलाई छलफल गर्न भोलि पुनः 3 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ। आज अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सम्बन्धित घटकहरूसँग छुट्टा छुट्टै र सामूहिक रूपमा पनि वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको तेना बैसार में माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी करौने छलैथ। माओवादी स्थायी कमिटी बैसार सोम के सेहो बैसक प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलैन। मिथिलारायत से आयल बाढ़ से सिंधुपाल्चोक के हेलम्बी गाउँपालिका आ मेलम्ची नगरपालिका के 17 घर टहरा बहा देलक अछि, जाहिमे से 9 पक्की आ 8 कच्ची रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुपाल्चोक जनौलक अछि। मिथिला 18 गते आयल भीषण बाढ़ से लेदो से भरल घर मिथिलारायत के बाढ़ से बहने अछि। वो घर टहरा खाली छल। बाढ़ से चनौटे के रातो पुल बहने अछि। मेलम्ची 7 आ 8 5 पोखरी 1 आ 2 आ हेलम्बू के बहुतो वाड़ा जोड़े वाला एकमात्र विकल्प के रूप में ये पुल रहल छल। पुल बहने संगे अब ई क्षेत्र में सवारी आवत जावत बंद अछि। तेना ग्याल थुम में रहल झोलंगी पुल सेहो बाढ़ से भौलक अछि। बाढ़ से धार परिवर्तन कऽ ताला मरांग प्रहरी चौकी के भंसा सेहो बगौने अछि। मेलम्ची बाजार से ऊपर पुल बाकी नहीं रहल हेलम्बू गाउँपालिका के अध्यक्ष नीमा ग्यालजेन शेर्पा जानकारी दिलैन। नदी में लेदो सहित के बाढ़ आयल आ बाढ़ घटल बढ़ल भऽ रहल आशा समस्या बढ़ल वो बतौलैन। हेलम्बू राजमार्ग के विभिन्न स्थान में भूस्खलन गिला पर मेलम्ची से हेलम्बू सवारी साधन जा नहीं सकल अछि। दक्षिण अफगानिस्तान के कांधार विमानस्थल में चरमपंथी संगठन तालिबान कम्ती में 3 रॉकेट आक्रमण किया। रॉकेट आक्रमण के कारण रनवे में आंशिक क्षति पहुंचल रहितो मानवीय क्षति नहीं भेल सरकारी अधिकारी सब बतौलक अछि। तालिबान के प्रवक्ता जाबिउल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान के सेना के हवाई आक्रमण के निस्तेज बनावे के उद्देश्य के साथ आक्रमण किया गेल बतौलक अछि। मुजाहिद कांधार विमानस्थल में शत्रु सब हवाई आक्रमण के केंद्र के रूप में प्रयोग करैत अयला से एहि के लक्षित कऽ आक्रमण करने बतौलैन। अफगानिस्तान सरकार के अधिकारी सब
रॉकेट आक्रमण के कारण विमानस्थल के सब उड़ान रद्द किया गेल बतौलक अछि। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।